ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। बाहर अत्यंत भय का वातावरण है। बाहर से भयभीत होकर भीतर आ जाइए। भय के बिना प्रीति नहीं होती। जीवों को संसार का भय नहीं लगता, इसलिए वे मोक्ष मार्ग का अनुसंधान करते हैं, न उस पर चलते हैं। अब सहज ही भय का वातावरण बना है। भयंकर भय का इसलिए बाहर से डरकर भीतर आ जाइए। यह डरना अच्छा है यदि हम अपनी शरण में आ जाएं। पर के प्रति का विश्वास, पर के प्रति की आशा मिट जाए। बाहर जीवन खतरे में है, भीतर आकर आप सुखद जीवन प्राप्त करिए। इस भय के वातावरण से लाभ उठाइए। बाहर अत्यंत भय का माहौल है, इसलिए बाहर से आंखें बंद कर लीजिए। अपने से युक्त हो जाइए, एकदम सिमट जाइए डर के। जगत वास्तव में डरने योग्य है। जगत का प्रेम अच्छा नहीं है। जगत से सुख की आशा अच्छी नहीं है। सारे धर्मों में संसार को असार कहा है, दुख रूप कहा है। अब प्रगट ही दुख का कारण दिखाई पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए भीतर आ जाइए। जब जीवन को ही जोखिम है, तो फिर बाहर बिल्कुल रहना नहीं है। अपने को दुखों से बचाइए और अपने ही आभ्यंतर शरीर से युक्त रहिए। अपने ही संवेदन से रहिए। खतरा सामने होने पर भी जो रक्षा का उपाय नहीं करे, वह वास्तव में बुद्धिहीन है। भयमुक्त रहकर हम इस भयावह वातावरण में अपने आप को डाल रहे हैं, अपने को जोखिम में डाल रहे हैं। अपने सुख को, अपने जीवन को भयमुक्त रहने पर भयंकर वेदना का प्रसंग उपस्थित है। फिर भी हमारी समझ नहीं आती, तो फिर कभी भी समझ आने वाली नहीं है। ठोकर खा के तो सब ही ठाकर हो जाते हैं, ऐसी कहावत है। बाहर कितने लोग अभी
दुख की स्थिति में आ रहे हैं, तब भी हमको समझ नहीं आती है, तो फिर कभी समझ आने वाली नहीं है। बाहर से अत्यंत भयभीत होकर अपने आभ्यंतर शरीर में लीन रही है। बिल्कुल जोखिम लेने जैसा नहीं है। अभी निर्भय रहने का समय नहीं है। बाहर के उपायों से बात बनने वाली नहीं है। भीतर का ही उपाय करना होगा। जो भीतर का उपाय करेंगे वे निश्चित ही सुरक्षित रहेंगे। अभी बाहर के होशियारी चलने वाली नहीं है। सब बुद्धिमानी चलने वाली नहीं है। धन भी सहाय देने वाला नहीं है। परिजन भी किनारा करेंगे। अपनी शरण में रहिए। अत्यंत गंभीर होकर, अत्यंत सावधान होकर बस अपने शरीर का ही एहसास करते रहिए। बिल्कुल जगत को अभी भूल जाने जैसा है, क्योंकि जगत में आग लगी है। सारी जगत में, सारे विश्व में आग लगी है, कहाँ जाओगे? कहीं बाहर शरण मिलने वाली नहीं है। बड़े से बड़े सुविधाओं वाले अस्पताल में जाकर बहुत धनराशि खर्च करने पर भी बहुधनपति, बहुपदपति भी मर रहे हैं। निर्भय रहना ठीक नहीं है। अत्यंत भयभीत होकर अपनी शरण में आ जाइए। कुदरत ने खुली चेतावनी दी है। हमें उस चेतावनी को समझना होगा। बाहर सुख नहीं है, दुख है। सुख केवल भीतर है। तो हमें भीतर रहने का प्रयास करना होगा। बिना कुछ जोखिम लिए हुए बहिर्मुख रहना जोखिम लेने जैसा है, और रिस्क बहुत ज्यादा है, थोड़ी रिस्क नहीं है। बड़े भारी दुख की चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल बहिर्मुख नहीं रहना है। व्यवहार के लोभ में नहीं रहना है। बाहर की दुनिया से, बाहर के मित्रों परिजनों के प्रेम में बहिर्मुख नहीं रहना है। अत्यंत सावधान हो जाना है। बस सिर से पांव तक इतनी शरण है, परमात्मा की शरण। परमात्मा के अलावा कोई शरण नहीं है, और आपका आप ही परमात्मा है। दूसरा परमात्मा हमने देखा नहीं है, और उसकी कल्पना करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि पराधीन सपने सुख नाही। अगर परमात्मा दूसरा है तो वह भी, उसका आलम्बन भी पराधीनता हुई, पराश्रय हुआ। मंदिरों के दरवाजे भी बंद हैं, अपने दरवाजे सदा खुले हैं, 24 घंटे।
परमात्मा शरण देने को सदा ही तत्पर है। अपना परमात्मा आप स्वयं ही अंतरंग में। एक मिनट भी वास्तव में जोखिम लेने जैसा नहीं है। अधिक से अधिक समय अपनी शरण में रहना है। सदा अपनी शरण में नहीं रह पाएंगे, अभी उतना अभ्यास भी नहीं है, पर अधिक से अधिक अपनी शरण में रहने का प्रयत्न करिए। पर में शरण मत ढूंढिए। सब दवाएं फेल हो जाने वाली है, कोई दवा है ही नहीं। आपकी दवा आप ही है। शरण आपको आप। सन्मार्ग ग्रहण करने का अति उत्तम समय है। जगत के प्रति आशा छोड़ दीजिए, निराश हो जाइए। धनपति, पदपति और चिकित्सक भी मर रहे हैं। आप नहीं मरेंगे, अपनी शरण में रहेंगे। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखिए। प्रमाद बिल्कुल योग्य नहीं है। बाहर के प्रलोभन में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों की आशा मत रखिए, उसकी चेष्टा मत करिए। मूर्त पदार्थों से सुख की जो आशा है, जो सुख का भ्रम है, उसको छोड़िए, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। जो सुख मिलता है उनके आश्रय से, वास्तव में उनके कारण नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य से है। अपने स्वास्थ्य को अंतर में रहकर भोगिए, जड़ पदार्थों के आश्रय से नहीं, अन्यथा स्वास्थ्य नष्ट हो जाने वाला है। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात होगी। विशेष सुख अभी बिल्कुल कल्पना में भी लेने योग्य नहीं है। पद की चर्चा वार्ता करना बिल्कुल योग्य नहीं है। अभी तो वास्तव में अपनी चर्चा भी नहीं चाहिए, अपना अनुभव चाहिए। हमारा अपना आभ्यंतर शरीर है, जो हम स्वयं हैं। ऐसे अपने अस्तित्व को पहचानिए। जो अस्तित्व अत्यंत सुख वाला है, आनंददाता है, अतीन्द्रिय सुख देने वाला, उत्कृष्ट सुख देने वाला, अविनाशी सुख देने वाला, ऐसा परम पिता परमेश्वर भीतर हमारी मूर्त है। समय गंवाने जैसा नहीं है। निर्भय रहने जैसा समय नहीं है। निर्भर रहिए, पर अंतर्मुख रहकर निर्भर रहिए। जगत का मोह छोड़ देने जैसा है।
जगत के प्रति प्रीति भाव छोड़िए, जगत का आकर्षण छोड़िए। जगत तो छूटने ही वाला है, ऐसे जगत का शरण नहीं है। बार बार जगत अपने को हमको जगत से दूर करता है। फिर हम जन्म लेकर उस जगत को पकड़ लेते हैं। हम भी ढीठ हैं और प्रकृति भी ढीठ है। हम प्रकृति को छोड़ने को तैयार नहीं है, प्रकृति हमको शरण देने को तैयार नहीं है। बलजोरी से ही हम प्रकृति से सुख पाना चाह रहे हैं, और नहीं तो प्राकृतिक वैभव नेचर का सुख लेना चाहते हैं। पर नेचर तो वास्तव में अपना होता है। अपनी मूर्त ही नेचर मानी स्वभाव है। बाहर सब प्रभाव हैं, पर पदार्थ हैं। कोई नेचुरल वस्तु बाहर नहीं है, सब कृत्रिम है, अनेक मूर्त मिलकर बने हैं। जो नेचुरल है वो तो अपना रूप है, जो अकेले से बना है। सिर से पांव तक ये अखंड आत्म वस्तु हम हैं, हमारी अखंड काया है। यह कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है। बाकी रचनाएं तो बनती है और बिगड़ती हैं। परमाणु आपस में मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम पुद्गल है। जो पूर्ण गलन करता है, मिलता है फिर बिखर जाता है, और हम हैरान रह जाते हैं। पुद्गल को संभालते हैं, संभालते संभालते भी पुद्गल नष्ट हो जाता है और हम हैरान रह जाते हैं। आप ही ऐसा है जो नष्ट नहीं होता है, भले स्थानांतरण होता हो आयु पूरी होने पर नाश नहीं होता है। अपने आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से ध्यान की महिमा आवश्यकता को समझकर अपने सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करिए। कौन कब तक प्रेरणा देगा, वह सब पराधीनता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से आत्मनिर्भर होकर अपने काया के सन्मुख रहना है। अपना ही सुख दुख भोगना है, विषयों का सुख दुख नहीं। दुख तो कथन मात्र है, कर्म के विपाक होने तक है। कर्मनाश होने पर दुख का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम दुख स्वभावी नहीं हैं। बिल्कुल सिर से पांव तक ही बने रहना है। अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं भी अनुभव में आती है। सब में समभाव रखिए, समता धारण करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। शारीरिक सुख दुख छोड़कर वैश्विक सुख दुख में आना योग्य नहीं है। अपनी दृष्टि को फैलाइए अपनी मुद्रा पर, हर अंग का एहसास करिए, संवेदन करिए।
इसी से ही पाप प्रकृतियां पुण्य में भी संक्रमित होने बदलती हैं और सहज ही बाहर की अनुकूलता भी उपलब्ध होती है। और पुण्य की भी कामना है तो अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि अन्य प्रकार से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। सब धोखा है, या जग धोखे की टाटी। अपने अपने स्वार्थ से कितने लोग दया दान की बात कर रहे हैं, पूजा भक्ति की बात कर रहे हैं। कितने लोगों का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, निहित स्वार्थ रहता है। जगत विश्वसनीय नहीं है। पर का विश्वास नहीं करके आत्मविश्वास करिए। पर का अभिमान नहीं ग्रहण करके स्वाभिमान ग्रहण करिए। और तो और अपनी मूर्त काया का भी अभिमान मत लीजिए, यह भी छूट जाने वाली है। अभ्यंतर में जो अपनी मूर्त है, जो हम है अमूर्त, केवल सुख अनुभव में आने से ही अपनी प्रतीति होती है। कोई आंखों से देखने वाली वस्तु नहीं है। केवल अपने संवेदन से ही अपनी उपलब्धि है, और अपनी उपलब्धि का नाम ही परमात्मा पद की उपलब्धि है, मोक्ष की प्राप्ति है। एक एक अंग को अंतर्दृष्टि से प्राप्त करिए। अपनी वस्तु को छोड़ना नहीं है। अपनी निधि पर हमारा अधिकार है, तो अधिकार को छोड़िए मत। विंडिकेशन ऑफ राइट। अपने मूर्त, अपना सुख, इस पर हमारा अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार है, इसमें कर्म को स्थान मत दीजिए रहने के लिए। ये हमारी वस्तु है, हम ही रहेंगे। और अपने रहने के लिए अपने घर में हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी की कृपा नहीं चाहिए, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, किसी की प्रेरणा भी नहीं चाहिए। कैसी है आपकी मूर्त, आपकी प्रतिमा? इसको अनुभव में लेना ही देव दर्शन है, भगवान का साक्षात्कार है। ये कहने की गुंजाइश मत रखिए कि हमने परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा देखा नहीं जाता है, परमात्मा का अनुभव होता है। हमने परमात्मा का अनुभव किया है, हमने परमात्मा को पाया है, हमने परमात्मा के सुख को भोगा है, शांति को भोगा है। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आप अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, अपने अंगों से जुड़कर रहते हैं। और वह आपका उत्तरदायित्व भी है। उसकी जिम्मेदारी दूसरे की नहीं है।
और दूसरा कोई आपको आपके सन्मुख कर भी नहीं सकता है। आप महान हैं, आपका नाम महान आत्मा का नाम है, परमात्मा का नाम है। अपने नाम का स्मरण करिए, बारंबार करिए, पर मुख अपनी ओर रखकर। कभी कहा भजले प्यारे आत्म राम। भगवंत भजन क्यों भूला रे। जो ये सिर से पांव तक अपना भगवंत है, इसके भजन को मैं अनुभव को क्यों भूल रहे हो। स्वार्थ साधे पांच पांव तू परमार्थ को लूला रे। विश्व सुख के लिए तो पांच पांव बढ़ाता है, अनेक पांव करता है, गाड़ी घोड़े रखता है कई पहियों वाले। और परमार्थ जिसके लिए गाड़ी घोड़ों की आवश्यकता ही नहीं है, पाँव की आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो लूला रहता है कि मैं नहीं चल सकता हूँ, भीतर अपने से जुड़कर नहीं रह सकता। अपने स्वार्थ को मत भूलिए, परमार्थ को मत भूलिए। और विषय सुख में अपने अमूल्य जीवन को खराब मत करिए। क्षुद्र उपलब्धियों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट मत करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।